ऑनेस्टली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। कोई तो होगा जिसने उनकी मदद की होगी। कहीं अजमत ने तो नहीं? नहीं फैसल, अजमत वहां पर नहीं है। मेरी उससे अभी अभी बात हुई है, उसको तो खुद अभी मालूम हुआ है। अब उसे कहा है कि वो मुझे सुबह फोन करेगा। आर्या सो जाओ, अपनी नींद पूरी कर लो, हम कल इस बारे में पता लगवा लेंगे। और मुझे यकीन है कि पुप्पो और सानिया खैरियत से होंगे। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही, जब तक तसल्ली नहीं होगी मैं नहीं सो सकती। तुम वरी, सब ठीक हो जाएगा। जुलेखा, ये बात सच है? क्या मैं पागल हूँ कि मैं किसी की मदद करूंगी अपनी जान मुश्किल में डालकर? तो उस लड़की को तुमसे क्या दुश्मनी है भला? वो आखिर तुम्हारा नाम क्यों ले रही है, ये तो सोचो। अच्छा ठीक है, एक बात बताएं, जब हम दरवाजा बजा रहे थे तो इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? किसको छुपा रही थी? मैंने बताया तो था कि नजर नहीं आ रहा, बस लाइट ऑन करने में देर लग गई। अच्छा ठीक है, जो हुआ घर की तलाशी करवाएं। तुम्हें क्या बात हुई? तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है? और वैसे भी ना कमरे में मेरे शौहर सो रहे हैं, उन्होंने सुबह काम पर जाना होता है और मैं उनकी नींद खराब नहीं कर सकती। देखो जीनत, मेरे शौहर और इनाम भाई, बल्कि हम सब के जहन में यही है कि तुमने उनकी मदद की है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमारी इज्जत का मसला है, समझने की कोशिश करो। अच्छा चले तलाशी करवाएं, दिखाएं कमरे। वैसे अजीब जबरदस्ती है जुलेखा, मैंने तो तुम्हें अंदर इसलिए आने दिया कि तुम्हें कोई काम होगा, मगर तुम लोग तो मुझ पर इल्जाम लगाने लग गए हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर कमरे चेक कराने में तुम्हें मसला क्या है? तुम घबरा क्यों रही हो? अच्छा ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने नहीं भगाया ना वो इस घर में, तो हमें तलाशी करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन तलाशी तो हम लेंगे। यही करीब तो है जीनत का घर, फिर ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? देर तो लगेगी ना इनाम, ये वक्त देखो आधी रात का, ये लोग गए हैं, अब वो सोए हुए होंगे, उठेंगे, दरवाजा खोलेंगे, फिर कहीं बात होगी। और अगर वो औरत वाकई मुलव्विस है तो इतनी आसानी से थोड़ी पता है। तो क्या ये लोग सख्ती करेंगे औरत पर? नहीं, सख्ती की कोई जरूरत नहीं, मैंने इन्हें मना भी किया था। देखो तुम्हारी भावना जुलेखा समझदार औरत है, वो अच्छी तरह जानती है कि बात कैसे उगलवाई जा सकती है। बस इतनी बात है कि हमें पता चल जाए कि वो कहाँ है, इस औरत को जरूर पता होगा। हाशिम के घर के अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं है, हमें सुबह ही सानिया को लाना पड़ेगा। अब की बार किसी की जान भी लेनी पड़ी तो मैं दलेग नहीं करूंगा, बस लोगों के पता चलने से पहले मुझे सानिया चाहिए। ऐसा ही होगा इनाम, अपनी तबीयत को खराब मत करो। अब हम रोज रोज ये बेइज्जतियां तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस एक दफा पता चल जाए और यकीन हो जाए कि ये वही है, फिर देखते हैं। हाशिम के घर के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते, इस बात का मुझे यकीन है बिल्कुल। अच्छा हौसला, अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। हो गई तसल्ली? कुछ मिला? अच्छा ठीक है, भगाने में तो मदद की है ना, बताओ किधर है वो? बस बहुत हो गई। अगर मैंने इस वक्त शोर किया ना तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। रात के इस पहर किसी के घर में आके तलाशी लेना, तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ। एक दुल्हन को शादी वाले घर से भगाने का क्या अंजाम होता है ये बताओ अभी। अच्छा तुम तो खामोश रहो, तुम हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझ रही हो? समझ में नहीं आता कि उस लड़की को आखिर तुमसे क्या दुश्मनी थी जो उसने तुम्हारा नाम लिया। बहरहाल अब इस बात का जिक्र किसी से करना मत, हमारी इज्जत का मसला है। वैसे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं कब से इस मोहल्ले में रहती हूँ, एक लड़की के कहने पर आकर आप लोगों ने मेरे घर की तलाशी ली, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ तो ना भूलना, चल भाई चल, दिमाग खराब कर दिया ऐसा औरत ने।
नाजिया, नाजिया। शुक्र है वो लोग चढ़े, बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई। वो लोग तो मान ही नहीं रहे थे किसी तरीके से भी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो, बार बार एहसान की बात करती हो। बस अब तुम लोग अपनी नींद पूरी करो, सुबह होते ही मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। शुक्रिया। चलो आप चले जाओ। चलो शाबाश। हाँ जुलेखा आओ, कुछ बात बनी? नहीं इकराम, वो तो मान ही नहीं रही। वो कह रही है उसने उनकी कोई मदद नहीं की। भाईजान मैंने पहले ही कहा था, हमें उनसे पूछना ही नहीं चाहिए था। सीधा हाशिम के घर में घुसकर सानिया को बाहर निकालना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था वो दोनों वहीं छुपे हुए। जीनत से बहस करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो तो तुम्हारे साथ शौकत गया था, वो कहाँ रह गया है? वो वहीं रुक गया। उसने कहा मैं गलियों में रुक के ना हर आने जाने वाले पे कड़ी नजर रखूंगा। अब ये वहां रहकर अपने आप को ख्वार करेगा बस। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। हमने तो जिंदगी में किसी का बुरा चाहा ही नहीं, फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है शौकत का वहां रुक जाना बिल्कुल ठीक है। अगर वो दोनों वहां हैं तो अब घबरा रही होंगी और इसी डर से कि पकड़ी ना जाए बाहर निकली गए। क्या करें? चलो 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 चलो। अब भागने की कोशिश की ना तो कोई नहीं भाग। देखो शौकत, ये तुम्हें पसंद नहीं करती है और इस तरह तुम दोनों का रिश्ता मुनासिब नहीं है। इस वक्त मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो ना तो एक लफ्ज और मत। शौकत, मैं कह रही हूँ बस कर दो तुम, ये कहीं नहीं जाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कर सकता हूँ और गोली मार दूंगा तुम्हारी बेटी को अगर अब तुमने एक लफ्ज और बोला। शौकत, शौकत तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं शोर मचाऊंगी। शौकत, शोर नहीं मचाना, गोली मार दूंगा इसको। शौकत, शौकत मेरी बात सुनो। अरे कोई बचाए मेरी बेटी को, कोई है? शौकत, कोई मेरी बच्ची को बचाए, कोई है? कोई है? कोई तो मेरी बच्ची को बचाए। शौकत, शौकत, इधर चला। ये कहां थी, कहां से लेकर आए हो इसे? भाग रही थी अपनी मां के साथ, पकड़ लिया मैंने इसको। मगर मैं तो रात को जीनत के यहाँ गई थी, ये नहीं थी वहां। बेशरम, तुझे जरा शर्म नहीं आई? मुंह तुझे दांत से मार दूंगा। इनाम छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? बेटी है तुम्हारी। बेटी कहते हुए घिन आ रही है मुझे। काश ये पैदा होता ही मर गई होती। मैं तेरा गला घोट। छोड़ो ऐसे। इनाम, इस जुबान को लगाम दो। गुस्से में पागल हो रहे हो। मेरी मौजूदगी में अपनी बेटी पर यह तशद्दुद कर रहे हो तुम। सानिया ने जो भी कुछ किया है आखिर उसकी कोई वजह होगी। कोई वजह नहीं होगी, सिर्फ हमें बेइज्जत करना चाहते। तुम चुप करो, बात करने दो मुझे। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अब अपनी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं उम्र भर तुमसे बात नहीं करूंगा, समझे? और तुम भी कुछ नहीं कहोगे और घूरना बंद करो इसे। शौकत, शौकत दरवाजा खोलो। ये आवाज कैसी आ रही है भाई? कौन है बाहर? इसकी माँ है और कौन है? तमाशा कर रही है मोहल्ले में ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले। मैं देखती हूँ, देखो मैं भी चलता हूं। शौकत, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम हमारा खून हो।
और तुम जैसी बेटियां इसी सुलूक की मुस्तहिक है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ याद है, मैंने कहा था कि अगर तुमने मौर्या की तरह का कोई कदम उठाया तो मैं तुम्हें गड़ा खोद के दफन कर दूंगा। तैयार हो जाओ, अब इसका वक्त आ गया है। शौकत, नाजिया हौसला करो। भाई साहब, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरे हवाले कर दे आप। अंदर चलो, अंदर चलो। ऐसे कैसे तुम्हारे हवाले कर दें? हैं? अरे उस वक्त तो तरस खा के मैंने किसी से कोई जिक्र ही नहीं किया, लेकिन तुमने तो हमारी इज्जत का ही ख्याल नहीं रखा। भाई साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची मेरे हवाले। मैं बताता हूँ तुम्हारी बच्ची, तुम अंदर चलो, अंदर आराम से बात करते हैं। वो कोई गैरों के घर में नहीं। ले चलो जुलेखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम करती फिरोगी। करो, निकाह से इनकार करके दिखाओ तुम। मैं खुद जाके तुम्हारी माँ को गोली मारूंगा। देखो नाजिया, बात यह है कि हमारी तुम्हारी जिंदगी आधी से ज्यादा एक साथ गुजरी है। न तो मुझे तुमसे कोई शिकायत है, न तुमने हमें कोई तकलीफ दी। और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बखुदा मेरे और मेरे घर वालों की उसमें मर्जी शामिल नहीं है, कोई रजामंदी शामिल नहीं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तुमसे कि मेरे घर या मेरे बच्चों के रिश्ते से तुम्हें क्या एतराज? भाई साहब, आपके घर में रिश्ता करने से मुझे इनकार नहीं होता, अगर आप शौकत के बजाय अजमत से कर देते। शौकत भी तो मेरा बेटा है, क्या तुम बता सकती हो उस पर क्या एतराज है? आप बाप हैं उसके, मुझसे बेहतर समझते हैं उसे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप जवाब देंगे उसका? हाँ, क्यों नहीं, पूछो, जो जी चाहे पूछो। फर्ज करें आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होती, आप बेटी के बाप होते और मैं बेटों की माँ, तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ शौकत को दे देते? नहीं ना भाई साहब, क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन नाजिया, सानिया की मर्जी मालूम की गई है, उसे कोई एतराज नहीं। इनाम ने खुद पूछा है उससे। सानिया से किसी ने नहीं पूछा। सानिया तो अजमत को पसंद करती है और अजमत भी सानिया को पसंद करता है। वो दोनों तो यही समझ रहे थे कि उन दोनों के रिश्ते की बात तय पाई जा रही है। जब उन्हें पता चला कि शौकत के साथ हो रही है उसकी शादी, अजमत भी खामोश हो गया भाई की वजह से, कुछ नहीं बोला। और सानिया बिन मां के डरी हुई सहमे हुई बच्ची अपने दिल का हाल किसको बता दी? आपने अजमत को कहीं देखा है भाई की शादी में? आपको कोई नजर आ रहा है वो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मारिया शौकत से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं थी। भाई साहब, फिर उसकी सजा मुझे क्यों मिली? बोले, इनाम के जहन में ये सब कुछ किसने डाला? आप माने या ना माने, मेरा घर बर्बाद करने में भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरा घर तबाह किया है और अब वो अपनी दुश्मनी मेरे बच्चों से भी ले सकती है। मैं कैसे मान जाऊं?
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी माँ की बातों में आके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? शौकत ये कभी नहीं भूलेगा कि तुमने भी उसे धोखा दिया है। तुम्हारी माँ ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हारे पीछे पड़ी है जब तुम्हारा घर बसने जा रहा है। अम्मा, मौलवी को पैगाम भिजवा दिया है मैंने, शाम तक आएगा वो निकाह पढ़ाने। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया, मगर तुम अपनी माँ की बातों में आके सब कुछ भूल गई। अरे बिना सोचे समझे तुमने कैसे फैसला कर लिया? हमने तो सोचा था कि अगर इनकार करते हैं तो सारी दुनिया में हमारी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि शौकत की दूसरी शादी में भी मसला खड़ा हो गया। मैं अम्मी के पास ताकि तुम और तुम्हारी माँ मिलकर एक और नया मसला खड़ा कर दें। अब तुम सारी जिंदगी अपनी माँ की शक्ल नहीं देखोगी, यही सजा है तुम्हारी। तुमने ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है सानिया। अरे मैंने सोचा था तुम्हारी शादी शौकत से हो जाएगी तो तुम्हारी माँ से कहूंगी कि आओ बेटी के पास 10-12 दिन रहो, टाइम गुजारो, मगर अब ये मुमकिन नहीं। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। क्या? हाँ? निकाह से इनकार करेगी? कर, निकाह से इनकार करेगी ना, करके दिखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम करती फिरोगी। करो, निकाह से इनकार करके दिखाओ तुम। मैं खुद जाके तुम्हारी माँ को गोली मारूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसके बाद मेरे साथ जो भी हो, लेकिन अब तुम अपनी माँ की सारी जिंदगी शक्ल नहीं देख सकोगी। शादी, तुमसे शादी करना मेरी जिद है और मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। अम्मा, चाहते हुए कुंडी लगाओ, दरवाजे की लॉक करो ताकि कहीं बाहर ना जा सके ये। और सानिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मौलवी साहब के सामने अगर तुमने इनकार किया तो तुम मुझे जानती हो, मैं जो करूंगा वो तुम सब याद रखोगे। आप बेटी के बाप होते और मैं बेटे की माँ, तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ शौकत को दे देते? सानिया से किसी ने नहीं पूछा। सानिया तो अजमत को पसंद करती है और अजमत भी सानिया को पसंद करता है। वो दोनों तो यही समझ रहे थे कि उन दोनों के रिश्ते की बात तय पाई जा रही है। जब उन्हें पता चला कि शौकत के साथ हो रही है उसकी शादी, अजमत भी खामोश हो गया, भाई की वजह से कुछ नहीं बोला। आपने अजमत को कहीं देखा है भाई की शादी में? आपको कोई नजर आ रहा है वो? क्या हुआ इकराम? आओ जुलेखा, बैठो। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि सब कुछ खैरियत से हो गया और इस बार सब निमट गया, वरना तो हम दुनिया को मुंह दिखाने लायक न रहते और शौकत तो पागल ही हो जाता। जुलेखा, जब से शौकत और सानिया का रिश्ता तय हुआ है, तुमने एक बात नोट की? क्या? ये कि उस दिन से अजमत बहुत पतला पतला दिखाई दे रहा था, गुमसुम, खामोश, किसी चीज में दिलचस्पी ना लेना, दुकान पर भी आना छोड़ दिया उसने। और तो और उसने शौकत की शादी में भी वो दिलचस्पी नहीं ली। इसकी क्या वजह हो सकती है? इकराम, आप तो जानते हैं कि
दोनों भाई बचपन से एक दूसरे से नाराज रहते हैं, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है। मैंने तो कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मुझे यही कहा कि आप सबका सुलूक मेरे साथ बिल्कुल सौतेलों जैसा है। ये कहा उसने? हाँ, और आप इन मसलों में क्यों पड़ गए? शौकत की शादी के लिए सोचिए, उसकी शादी खैर से हो जाए तो हम अजमत के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख के इसका भी घर आबाद कर देंगे, ताकि इसे एहसास हो कि वालिदैन के लिए सारी औलादें यकसां होती। जुलेखा बेगम, जो तुम समझ रही हो ना, ऐसी बात नहीं। क्या मतलब? नहीं इकराम, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मानती। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो अजमत शौकत और सानिया के रिश्ते से पहले मुझे कुछ बताता। ये सारी वो नाजिया की चाल। हमने भी तो रिश्ता करने से पहले उससे कुछ नहीं पूछा सुलेखा। और देखो, ये बात भी समझ में आती है कि दोनों हम उम्र हैं, बचपन एक साथ गुजरा है, हंसते खेलते गुजरा है। अब ये सारी बात फितरी नजर आती है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद करते। हक तो अजमत का था, हमें उससे पूछना चाहिए था सुलेखा। आप नहीं, मैं जानती हूँ नाजिया को। अब उसके पास कोई और बात रही नहीं है तो ये चक्कर चला रही। देखो जुलेखा, मुझे नहीं लगता कि नाजिया झूठ बोल रही है। उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, और मैं भी ऐसा तो नहीं कि झूठ और सच में फर्क ना महसूस कर सकूं। आप रहने दें। जब से इनाम और नाजिया की शादी हुई है, आपने हमेशा नाजिया की तरफदारी की है। अरे आप उसे नहीं जानते, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बड़ी मक्कार औरत है। अरे नीयत ही खराब है उसकी, तभी तो ये हाल है। बहरहाल अजमत कुछ गलत भी नहीं कह रहा, और तुमने भी जुलेखा देखो, बचपन से लेकर अब तक हमेशा शौकत के लाड उठाए, उसके नाज नखरे बर्दाश्त किए, सारी मोहब्बत और प्यार उसकी झोली में डाल दिया। अजमत यही समझ रहा है कि उसके हिस्से का प्यार उसे नहीं मिला। गलत कहता है वो। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि बेटा, औलादें जो होती हैं माँ बाप के लिए यकसां होती है। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना शौकत से करती हूँ। अच्छा जुलेखा, तुम इस वक्त जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। क्यों? अब आप कोई टेंशन न ले लीजिएगा, थोड़ी देर आराम करें, कल रात से जाग रहे। कहाँ है वो? इनाम कहाँ है? अपने घर में आराम कर रहे होंगे। अरे उन्हें क्या है, परेशानियां तो हमारे लिए रखी है ना। अच्छा ठीक है ना, मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ और कुछ सोच समझ कर फैसला करना चाहता हूँ। इकराम, क्या करना चाहते हैं आप? अरे कुछ होश के नाखून ले, उस औरत की मक्कारियों को पहचाने। अपना घर तो खराब करके बैठी, अब हमारे पीछे पड़ गई। अच्छा, इस वक्त तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ देर अकेला रहूंगा तो कुछ सोचने समझने के लायक होऊंगा। जाओ। ठीक। बेटा ये बताओ कि क्या इनाम ने शौकत के साथ शादी पर तुम्हारी रजामंदी मालूम की थी? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि कितने दिन के बाद वापस आओगी? कल अब 4-5 दिन तो लग जाएंगे। ऐसे दिल तो नहीं चाह रहा मेरा जाने को, बट मामा ने कॉल किया है, मिस कर रही हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कराती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ तो बताना मुझे, फैसल से कहूंगी तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कराएगा। कल प्लीज रहने दें फैसल को। आप उसने
कोई ना कोई बहाना बनाने और फिर बस छोड़े उसे। इफ़त, मुझे मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी खेल तो अब शुरू हुआ है। मुझे यकीन हम जम के खेलेंगे और कामयाबी हमारी हो। खाला, आपको ये सब खेल लगता है, हालांकि मेरे लिए ये मेरी जिंदगी का मसला बन गया है। जिस तरह एक मछली बिना पानी के तड़प तड़प के मर जाती है ना, मैं भी मर जाऊंगी अगर मुझे फैसल ना मिला तो। अच्छा खैर, मैं जाके तैयार होती हूँ। I'm sorry, Mahwish. किस बात की सॉरी? नाजिया के जाने की वजह कुछ और थी। मैंने खामखा तुम पे इल्जाम लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मारिया ने आपके जहन में इस तरह बात डाली और आपने यकीन कर लिया। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को। नाजिया मिल गई है ना, ये बताएं कि वो कहाँ है? मसला बहुत पेचीदा हो गया महविश। तुम्हें पता, शौकत के साथ सानिया की शादी हो रही थी। पता नहीं नाजिया को कैसे पता लग गया। नाजिया वहां गई और वहां से सानिया को निकाल लाई है। अब वो पहले की तरह सानिया को ढूंढ रहे हैं। सानिया? अब सानिया भाग गई है? ये सब क्या हो रहा है हाशिम? पता नहीं, मैं तो उन दोनों के लिए काफी परेशान हूं। समझ नहीं आ रही कहां गए, कहां होंगे। खैर वो जहां भी होंगे, वो लोग तो यही समझेंगे ना कि हमारे पास है। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत है और क्या सही, ये तो मुझे नहीं पता। इस वक्त तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उन दोनों को हर हाल में तलाश करके यहां लाऊं। उन दोनों का मेरे अलावा है कौन? वो हाँ शौकत, हाँ वो क्या बात, आप परेशान हैं? टहलने में? नहीं, बस यूं ही टहल रहा था मैं। अच्छा ठीक है, वो मैंने मौलवी का बंदोबस्त कर लिया है और वो 2 गवाहों को भी कह दिया। अच्छा, किस वक्त का कहा? शाम का। शाम, ठीक है। शौकत तुम जाओ, कुछ काम करने हैं तो वो कर लो, या आराम करना है तो आराम कर लो, जैसा भी चलो। हाँ 2-4 चीजें देखनी है मुझे, मैं आता हूँ। ठीक है। फैसल, मैं रेडी हूँ, चलें? एक्चुअली इफ़त, बात ये कि खामोश क्यों हो गए हो? एक्चुअली तुम जानती हो कि नाजिया फूफो की वजह से मारिया बहुत परेशान है, और हम सब भी इसी इंतजार में है कि कहीं से कोई इत्तला मिले तो हम उन्हें मिलने चले जाएं। अगर तुम माइंड ना करो तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। अच्छा, ड्राइवर के साथ मैं चली जाती हूँ, ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? बैठो। बोलो। देखो, तुम ज्यादा खुश मत होना। सिर्फ 5 दिन के लिए जा रही हूँ, वो भी अम्मी की खातिर। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे जाने से मुझे खुशी मिलेगी?
खुशी नहीं होगी तो गम भी तो नहीं होगा। सही कहा ना? देखो पॉइंट पे आओ, क्यों घुमा फिरा कर बातें नहीं करो। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी तो तुम्हारे साथ इतनी देर बैठने का शर्फ कैसे हासिल होगा मुझे? देखो इफ़त, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे लगा था तुम मेरी मजबूरी को समझोगी, मगर मैं जा रही हूँ ड्राइवर के साथ। छोटी सी मेरी शर्त है, इन 5 दिनों में से रोजाना 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा तुम मुझे दोगे। तीसरी फरमाइश है मेरी, बस। उससे क्या फायदा? जिन लोगों को फायदा है ना, उन्हीं को कर्ज होना चाहिए, तुम्हें नहीं। okay. वादा? वादा। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना हमारी शादी तक। बाय। फैसल, तुम यहाँ और हाँ, वो एक्चुअली मैं इफ़त से कह रहा था कि वो ड्राइवर के साथ चली जाए। आओ बैठो। और जुलेखा, वो ये बताओ सानिया कहाँ है? यहीं कमरे में। क्यों? कमरे में है। मैं उससे मिलना चाहता हूं, अकेले में कोई बात करनी है मैंने। तुम यहीं रुको, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरे आने में क्या मसला है? ना कोई मसला। सानिया बेटा, जी ताईजान। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे सही सही जवाब देना। जी पूछिए ताईजान। बेटा ये बताओ कि क्या इनाम ने शौकत के साथ शादी पर तुम्हारी रजामंदी मालूम की थी? जी लेकिन लेकिन क्या? अब्बू ने मुझसे नाम लेकर नहीं पूछा था। मैं समझी थी कि असमत का पूछ रहा। तुम कैसे बाहर आई?
अच्छा किया आपने कि चाची को भी बंद कर दिया। वैसे जाएंगी भी कहाँ ये, और चली भी जाती हैं तो ठीक ही है, जान छूटेगी हमारी। तुम्हारे अब्बा ने सानिया को भी भेज दिया। क्या बोल रही हैं आप? दोनों एक साथ अंदर हैं? हाँ। अरे कोई प्लानिंग है ना करें बैठ के। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे अब्बा बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। खैर कुंडी लगा दी, जा नहीं सकती। ठीक है, मैं जरा काम निपटाऊं। अम्मी, भाईजान ने मुझसे ये क्यों पूछा कि अब्बू ने मुझसे इस रिश्ते की रजामंदी मालूम की है या नहीं? बस यही पूछा है उन्होंने तुमसे? हाँ, कि बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें मुझ पर बहुत तरस आ रहा है, वो बहुत शर्मिंदा है। शौकत से बचाने के लिए मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया है। क्या मतलब अम्मी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि तुम और अजमत एक दूसरे को पसंद करते हो, और अजमत यहाँ से क्यों चला गया मैंने इसकी वजह भी बता दी है। इससे क्या होगा? शौकत से मेरा निकाह होने जा रहा है। ताया जान के शौकत के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। मुझे लगता है कि भाई साहब अपने फैसले पे जरूर नजरसानी करेंगे और ये शादी वो रुकवा देंगे। तुम्हारे और अजमत के रिश्ते को जरूर तरजीह देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम ऐसा करना, निकाह के टाइम पे इनकार कर देना। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, सब सुन लेंगे कि तुम शौकत से शादी नहीं करना चाहती हो। डरना मत, जो मैं कह रही हूँ वही करना। ताई, हो तुम्हारा तो ले जाई बदल। हम छुड़ा खिला के कहाँ रखेंगे? हम तो खुद इन लोगों के रहमो करम पर है। क्या ये निकाह आपको कबूल है?